कल हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म और इक्वेशंस ऑफ द मोशन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस ऑफ द मोशन। आज ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या बचेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है ग्राफ के द्वारा क्या पढ़ेंगे? डिराइवेशन। और नॉर्मल डिराइवेशन भी आज पढ़ेंगे हम। इक्वेशंस ऑफ द मोशन का नॉर्मल डिराइवेशन भी आज पढ़ लेंगे तीनों। और कल का जो क्लास होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पूरा। और उसके अगले दिन जो है इक्वेशंस ऑफ द मोशन, उसके अगले दिन इक्वेशंस ऑफ द मोशन बाय द ग्राफ, जो डिराइव करेंगे ग्राफ के थ्रू। और उसके अगले दिन का जो भी है जितना टाइप बचा कुचा है, जैसे सर्कुलर मोशन, लिनियर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, इस टाइप का जो भी बचा हुआ है एक्स्ट्रा, वो हम सैटरडे या संडे को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? आगे देखो, यहाँ जो पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े। अब क्या पढ़ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता है कि एक बॉडी का जो वेलोसिटी होगा, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा? अनइक्वल अमाउंट्स में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम का इंटरवल में भी इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो क्वांटिटी जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज, वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म को हर बार हम दो तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल अमाउंट में स्पीड का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो जाए वहां पे? अनइक्वल हो जाए। या फिर क्या हो जाए? अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाए, तब भी हम नॉन यूनिफॉर्म ही कहेंगे। यहाँ क्या करें? बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी और स्पीड चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट पर उसका एक्सेलरेशन बदलता जाए। पहला सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, उस केस में भी हम उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कर्व्ड लाइन। और जब भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, सभी का ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा। लेकिन ग्राफ में किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं उस चीज के बारे में डिपेंड करता है। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, VT ग्राफ उसको कह रहे हैं। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। और वही जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तो ग्राफ जब भी होगा नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा क्या होगा? कर्व पाथ पर होगा। कैसा होगा? कर्व पाथ पे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ, ये एक नॉन यूनिफॉर्म, ये जो यहां से यहाँ ये दिया हुआ है एक नॉन यूनिफॉर्म का दिया हुआ है। यहाँ देखो, पहला जो ये दिया हुआ है एक्सेलरेटेड दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। लेकिन जो दूसरा लाइन है, क्या? जो दूसरा लाइन है ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड या डी एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर झुकता जा रहा है, ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। और ये दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड का है। ठीक है, यहाँ तक हम इससे क्या कह सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड, इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ये पहला को, दूसरा को नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड। अगला जो टॉपिक है हमारा
इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 3 इक्वेशन होता है। क्या होता है? 3 इक्वेशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है और तीसरा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। ठीक है, तीनों इक्वेशन है और 3 इक्वेशन में जो इसको कहा जाता है फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या कहा जाता है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। सेकेंड वाले को क्या कहा जाएगा? सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड वाले को क्या कहा जाता है? थर्ड वाला, जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। और यहाँ जो दिया हुआ है, जैसे कि u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t है, v है और s है ना? तो s का मतलब हुआ डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नीचे लिखा हुआ है। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। t हमारा टाइम होता है, t हमारा टाइम या ड्यूरेशंस को बताता है। और v जो है हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ से आगे जो पढ़ने वाले हैं, डिराइवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिराइवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, है ना, लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन होता क्या है? जो यहाँ दिया हुआ है, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या दिया हुआ है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। और यहाँ दिया हुआ है कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। सपोज द सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन a से चल रहा है, कुछ समय बाद टाइम t है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। हमें ये प्रूफ करना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? हमने इसके पहले पढ़ा एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, पढ़े ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही कहते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन में क्या होता है? टाइम। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं ना। जब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। और u जो है राइट हैंड साइड तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या फिर इसी को कह ले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यहाँ पर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या प्रूफ करना है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम मोशन या फिर पोजीशन टाइम मोशन, सॉरी पोजीशन टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या फिर पोजीशन टाइम इक्वेशन मींस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना है ना। जब हमें ये प्रूफ करना है तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी बराबर, हम जो बताना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही ना होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर।
डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम कह ले, या एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, उधर पीछे से कह रहा है कुछ नहीं, v प्लस यू बराबर 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर। हम बताए थे या नहीं बताए थे, S1 जब हम बताए थे कि जब टाइम इंटरवल इक्वल होता है, जब क्या होता है टाइम इंटरवल इक्वल होता है, तो S1 प्लस S2/2 वाला हम बताए थे कि नहीं बताए थे, स्पीड में बताए थे ना, एवरेज स्पीड बराबर, तो वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब ये कहाँ हम पुट करेंगे, तो हमने पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, जब हम पढ़े फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हमने यही पढ़ा ना। बस हमें फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार चलना है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हमने क्या लिखा, v प्लस यू बाई 2, v प्लस यू बाई 2, हमने ये डिस्प्लेसमेंट बराबर पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा ये होता है, तो नीचे क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट पर v बाई यू बाई 2, देखो यहाँ डिस्टेंस बराबर है v प्लस यू बाई 2, और अगर नीचे t लिखेंगे तो t तो इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखो, अगर हम यहाँ u को क्या कर दे, v को रिप्लेस कर दे, v को किस चीज से रिप्लेस कर दे, u प्लस एटी से, यहाँ है ना लिखा हुआ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम u प्लस एटी से अगर रिप्लेस कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, s बराबर u प्लस एटी प्लस यू बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, यही ना होगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी हम उल्टा लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, क्या होगा इंटू टाइम होगा, गलती की है देखो, इंटू टी, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू टी, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, सॉरी कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ से आ गया, तो ये दोनों देखो, ये दोनों ऐड होगा आपस में, यहाँ क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2u, और ये t मल्टीप्लाई होगा कि 2u प्लस एटी बाई 2 इंटू टी, यही होगा ना। चलो देखो यहाँ से, हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, u प्लस वी बाई 2 होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन अभी कुछ देर पहले हमने डिराइव किया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और डिस्प्लेसमेंट बराबर हम फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर अगर हम फार्मूले के सिंबल के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम, हमारा ये डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को, तो हम क्या यहाँ देखते हैं, u प्लस एटी यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो u यहाँ भी है, तो यहाँ का 2u प्लस एटी बाई 2 इंटू टी हो गया। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि जब t को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो s बराबर हमें क्या मिल रहा है, 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाई 2 है। अब तुम लोग पढ़ा होगा, अगर तुम लोग को कहीं a प्लस बी बाई 3 अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब a बाई 3 प्लस b बाई 3 होता है या नहीं होता है, अगर अलग अलग करे तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 2ut बाई 2, 2ut बाई 2 प्लस एटी स्क्वायर, जब t को मल्टीप्लाई किया तो एटी स्क्वायर बाई 2, यही आया ना। जब यह आया
चलो देखो, जब ये आया तो यहां से अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ, इसको 1/2 at² नहीं लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। जब तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तब ये इक्वेशन काम आएगा। किसके किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम के बीच में है ये रिलेशन। पहले इक्वेशन किसके किसके बीच में है, टाइम है और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, टाइम और वेलोसिटी के बीच में है ना। तो यहाँ किसके किसके बीच है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ही है ना रिलेशन, है या नहीं है। इसी को तुमको कहीं और लिख देगा इस तरीके से, टी कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ a², नहीं हो जाएगा ये हमारा क्या है, s बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है। चलो लिखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन कहता है, ये जो रिलेशन है किसके किसके बीच रिलेशन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन है। किसके बीच है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हमने इसके पहले में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बराबर पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर एस बराबर हम लिख दे v प्लस u बाई टू इंटू टाइम, तो कोई दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट बराबर। अब यहां से चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, यही ना होता है कि नहीं होता है। यहां से हम टाइम बराबर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो v माइनस यू बराबर at होगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, a इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो t बराबर हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई a, हम निकाल सकते हैं ना। अब यहां से क्या करना है, इसमें ऑन सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a, यहाँ s बराबर क्या लिखेंगे, v प्लस यू बाई 2 इनटू, यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई a हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो ये 2 और 8 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2a। जब ये हो जाएगा तो ये 2a इधर आकर गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 इधर गुना हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यही होगा। u इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस का u स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ लिख लेना है वेयर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। चलिए बाकी कल मिलते हैं, और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।